नमस्कार, मैं अवधेश। महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश में लॉकडाउन है और अभी लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है। इस मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों की मदद के लिए केंद्र सरकार 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर अगर रहा तो वो हर गरीब और जरूरतमंद तक राशन पहुंचाने का। इसके लिए खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ साफ निर्देश दे चुके हैं कि यूपी में कोई भूखा ना सोए, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी जिले के अधिकारियों की होगी, जिलाधिकारी की होगी। खुद सीएम बार बार कह रहे हैं कि राशन की कोई कमी नहीं है, हर जरूरतमंद तक फ्री राशन की जिम्मेदारी तय कर दी गई। लेकिन क्या सरकारी राशन वाकई गरीबों तक पहुंच पा रहा है? इसका जिम्मा हमने उठाते हुए आपकी आवाज बनते हुए बड़ी पड़ताल की। हकीकत में क्या परेशानियां राशन के लिए हो रही हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन जब एबीपी गंगा की टीम अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पहुंची तो गड़बड़ झाड़ा पकड़ में आ गया। फ्री राशन के लिए लोगों के सामने कई मुश्किलें आ रही हैं और इसी को लेकर आज एबीपी गंगा ने आवाज उठाई है। तो हर गरीब के सामने किस तरह की दिक्कत आ रही है, फ्री राशन के लिए कितनी मुश्किल हो रही है, उसको लेकर हम आपको मेरठ की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर राशन डीलर कहता है कि उसे जितना राशन मुहैया हो रहा है वो उतना लोगों को दे रहा है। तो फिर सवाल यही बरकरार है कि आखिर ये गड़बड़ झाला है क्या? लॉकडाउन के दौरान सरकार ने साफ तौर से आदेश दिया है कि सभी गरीब मजदूरों को राशन कार्ड पर उन्हें कम से कम 5 किलो का राशन दिया जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त एबीपी गंगा मेरठ के सफ़ीपुर गांव पहुंचा है, जहां पर ये राशन की दुकान है सरकारी, और आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो लाइन लगा करके यहां पर राशन लेने के लिए खड़े हुए हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्हें कितना राशन यहाँ पर मिल रहा है और कितने राशन की उनको दरकार है। क्या नाम है आपका? मुनीश कुमार। आप बताइए कितना राशन मिल रहा है आपको? 25 किलो चावल, एक यूनिट पे 5 किलो चावल मिल रहा है। इसके अलावा और दाल चीनी? और कुछ नहीं मिल रहा। क्यों, वजह क्या है? पता नहीं, जितना है इन्होंने बोला है उतना ही मिलेगा। अच्छा, चलिए आप बताइए, आप भी यहाँ पर राशन लेने आए हैं, क्या बता रहे हैं आपको राशन डीलर की क्या चीज़ें आपको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? 5 किलो यूनिट पे 5 किलो चावल मिल रहे हैं, एक यूनिट। और बाकी दाल चीनी? कुछ नहीं। क्यों नहीं दे रहे हैं? पता नहीं जी, भाई चावल ही बता रहे, चावल मिलेंगे। सिर्फ चावल मिलेगा और कुछ नहीं? नहीं। चलिए हम राशन डीलर से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चावल ही क्यों और बाकी सामान क्यों नहीं? अभी मिला नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं हुआ, जैसे अवेलेबल हो जाएगा तुरंत मिल जाएगा। सर, सरकार लगातार लोगों के लिए सामान भेज रही है, हर राशन डीलर यही है कि कहीं गेहूं मिल रहा है तो चावल नहीं, कहीं चावल मिल रहा है तो गेहूं नहीं, कहीं दाल मिल रही है तो कहीं कोई चीज़ नहीं है। सर ये बताइए कि आखिरकार सिर्फ चावल खा के गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा? सर एक बात है, ये जब अभी अवेलेबल नहीं हुआ, जब अवेलेबल हो जाएगा तुरंत मिलेगा। अब हम जब अवेलेबल होगा जब तो हम लोग देंगे। तो कहाँ पर रुका हुआ ये बताइए। सर ये तो गोडाउन वाले बता सकते हैं, जो एसएमआई सर हैं वो बता सकते हैं। नहीं तो क्या अभी तक आपको सिर्फ ये चावल मिला, बाकी कुछ मिला ही नहीं है पूरे लॉकडाउन में? सर ये पहला राउंड तो बढ़ चुका है, ये सेकंड राउंड चल रहा है, अब तीसरा पे पहली तारीख मारा है। आप ये खुद बताइए, क्या आप अगर पर्सनल अपने घर में यूज करेंगे तो क्या चावल खा के रह सकेंगे? एक मिनट सर, आपकी आज बात सही है, जब मुझे जब मिलेगा जब तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। आप ही देखते हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका थर्मोम लग रहा, सब सही चल रहा मशीन? सही चल रही है सर, सही सर्वर सही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। बीच में थोड़ी थोड़ी आ जाती है तो सर्वर की दिक्कत, बाकी का सही चल रही है मशीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरठ का सफ़ीपुर गांव है, जहां की ये राशन दुकान है। आप देख सकते हैं सरकारी राशन की दुकान है और ये यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें पीछे से ही राशन नहीं मिल रहा है, इनको सिर्फ चावल दिया गया है। यही वजह है कि ये सिर्फ यहाँ पर चावल बांट रहे हैं। एक यूनिट पर 5 किलो चावल दिया जा रहा है। ये लोग यहाँ पर
मौजूद हैं जो यहाँ पर लेने आए हुए हैं राशन। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या महज चावल से इनके घर का गुजारा हो जाएगा इस लॉकडाउन के दौरान पर, जहां प्रदेश सरकार लगातार ये अपील कर रही है और राशन की दुकानों पे खास तौर से निगरानी की जा रही है कि वो राशन वितरण करें और किसी गरीब को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सिर्फ राशन की दुकानों में, खास तौर से मेरठ में, कहीं चावल बांटे जा रहे हैं तो कहीं सिर्फ गेहूं बांटे जा रहे हैं। ऐसी अंधेर नगरी आखिर कब तक चलेगी? मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। गरीबों को फ्री राशन की समस्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपना सुझाव दे चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और कहा कि आपातकाल कार्ड बनाए जाने चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि इस संकट में आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएं। ये उन सभी के लिए हों जो इस लॉकडाउन में अन्न की कमी से जूझ रहे हैं। आगे राहुल गांधी ने लिखा कि लाखों देशवासी बिना राशन कार्ड के पीडीएस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अनाज गोदाम में सड़ रहा है अनाज, जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं। अमानवीय। तो राहुल गांधी ने अमानवीय इसे बताया। राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि ये आपातकाल का दौर है और आपातकाल कार्ड बनाए जाने चाहिए ताकि राशन कार्ड के अभाव में किसी को अन्न न मिले। ये गलत है। तो सवाल यही उठ रहा है कि कहीं पर चावल मिल रहा है तो चीनी नहीं मिल रही, कहीं चीनी मिल रही है तो चावल नहीं मिल रहा। और तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर अन्न के लिए लंबी लाइन लगी हुई है लेकिन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है और दिक्कतें आ रही हैं। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं खाद्य रसद विभाग के अपर आयुक्त सुनील कुमार वर्मा। तो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व कमिश्नर आरएस वर्मा। लखनऊ से हमारे साथ एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ रहे हैं और पश्चिमी यूपी में ग्राउंड जीरो से पड़ताल करने वाले बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वीरेश जी, आपके पास आना चाहते हैं। मेरठ की तस्वीर हमने देख ली कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, मेरठ में क्या हालात हैं। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से जमीनी हकीकत सामने आ रही है? देखिए, अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो जो बलराम पांडे ने अभी दृश्य दिखाया वो दिल दहलाने वाला है और सरकार की आंखें खोलने वाला है। और मैं आपको बताऊं, जब आपकी रिपोर्ट चल रही थी उसी दरमियान मुख्यमंत्री कार्यालय एबीपी गंगा का संज्ञान लेते हुए मेरठ के कमिश्नर और मेरठ के डीएम से बात कर चुका है। देखिए, त्वरित कार्रवाई हो रही है। टीम 11 की बैठक मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। उसमें तमाम आला अधिकारी के साथ साथ खाद्य रसद विभाग के प्रमुख सचिव और बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं। और ऐसे में एबीपी गंगा ने जो खबर चलाई है उसका संज्ञान मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने तो एक तारीख को ही ये कह दिया था कि जिलाधिकारी वो जिम्मेदार होंगे, वो जवाबदेह होंगे अगर कोई भी व्यक्ति भूखा सो गया तो। यानी मुख्यमंत्री इस पूरी चीज को बहुत ही संवेदनशीलता से देखते हैं और उसका संज्ञान लेते हैं। अगर कोई रिपोर्ट आती है, कोई आई ओपनर करने वाली कोई भी चीजें अगर ऐसी होती हैं, और मुझे जो जानकारी है एबीपी गंगा पे जो रिपोर्ट चल रही है उसका संज्ञान मुख्यमंत्री कार्यालय ने ले लिया है और मेरठ के डीएम और कमिश्नर से पूछा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसका अगर हम डाटा दें तो कल 6 बजे सुबह से लेकर और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दर्शकों को बता रहा हूं, तब तक ये पूरे प्रदेश का आंकड़ा अगर दें तो 1,78,000 मीट्रिक टन गेहूं ये चावल का वितरण हो चुका है 3 करोड़ और 17 लाख लोगों के बीच में। यानी ये आंकड़ा काफी बड़ा है और जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है और देने की जो कोशिश है, उससे समझा जा सकता है कि कल सवेरे 6 बजे से लेके और अभी जब मैं बात कर रहा हूं 3 करोड़ 17 लाख लोगों तक 1,58,000 मीट्रिक टन जो चावल है वो पहुंच गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल देने की बात की गई है। ये प्रक्रिया कल से शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये प्रणाली चल रही है और काम शुरू हो गया है। अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश का कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्ड है तो वो 3,55,000 लोगों के पास ऐसे कार्ड हैं।
लेकिन बिल्कुल। और अगर हम उसके खाद्यान्न की बात करें तो 1 महीने में 7.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न दिया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में जो 1 महीने तक चलती थी उसे 12 तारीख तक समाप्त कर दिया गया है। बहुत ही तेजी के साथ, बिल्कुल, करोड़ों बहुत तेजी लोगों के तक, साथ काम हो रहा है, निःशुल्क लेकिन अन्न तब देने की सवाल कोशिश यही जो उठता है मुख्यमंत्री वीरेश की जी है। कि जब इतनी तेजी से काम हो रहा है तब क्यों फिर मेरठ या तमाम जिलों से ये तस्वीर आती है कि कहीं पर कुछ मिल रहा है, कहीं पर कुछ मिल रहा है, लेकिन जो पूरी आपूर्ति होनी चाहिए, जो सरकार की लगातार कोशिश है, किसी भी चीज की कमी इस आपात के दौर में या राष्ट्रीय आपदा के दौर में नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो समस्याएं आ रही हैं। हमारे साथ लखनऊ से खाद्य रसद विभाग के अपर आयुक्त सुनील कुमार वर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, कोशिशें सरकार की भी सकारात्मक है, आप लोग भी दिन रात काम कर रहे हैं और जो डेटा है वो भी वीरेश जी ने बताया, लेकिन फिर जो जमीनी हकीकत कुछ जगहों से जो आ रही है, जो अभी बलराम ने दिखाई भी कि एक जब वो राशन की दुकान पर गए तो वहां पर चावल मिल रहा है केवल, बाकी चीजें जो दुकान संचालक है वो कह रहा है जब हमें गोडाउन से मिल ही नहीं तो हम कहां से बांट दें। ये जो लूप होल्स हैं ये क्यों आ रहे हैं, कि आपके संज्ञान में है और किस तरीके से इसको भरा जाएगा? सर, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो नॉर्मल वितरण साइकिल है वो 1 तारीख से शुरू हुई थी। उस 1 तारीख से जो साइकिल नॉर्मल वाली है हमारी, उस वितरण साइकिल में 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में करीब हम लोगों ने 7.5 लाख मीट्रिक टन का वितरण किया है खाद्यान्न का, और उस 7.5 लाख में करीब 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं भी था जो नॉर्मल वितरण साइकिल में था। इसके बाद ये 15 तारीख से जो शुरू की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार केंद्र सरकार से जो हमें चावल आवंटित हुआ है, केवल चावल ही आवंटित हुआ है उत्तर प्रदेश को 3 महीने का, तो उस आवंटन के तहत चावल का वितरण शुरू किया गया है और ये भी एक रिकॉर्ड स्तर पर वितरण किया गया है। करीब कल भी हमारा जो डेटा है करीब 53 लाख कार्ड पे वितरण हुआ था, और आज का जो डेटा है उसके अनुसार करीब हमारे अब तक 73 लाख कार्ड राशन ले जा चुके हैं और 3 करोड़ 17 लाख लाभार्थी हमारे राशन उठा चुके हैं। ये भी एक रिकॉर्ड स्तर पे उठान चल रही है ताकि लाभार्थियों को और गरीब लोग जो हैं उनको पूरा लाभ उसका मिल सके। और जो दूसरी वितरण साइकिल हमारी मई में शुरू होगी 1 मई से, उसमें फिर हम चावल और गेहूं दोनों का वितरण सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसा नहीं है केवल चावल दिया जा रहा है, चावल और गेहूं दोनों दिया जा रहा है, पर नॉर्मल वितरण साइकिल में गेहूं होता है, एडिशनल वितरण साइकिल में क्योंकि केंद्र सरकार से यूपी को चावल आवंटित हुआ है इसलिए चावल वितरित हो रहा है। सर, क्या हम ये समझे कि जो 15 तारीख से दूसरा चरण शुरू हुआ है उसमें गेहूं नहीं है, उसमें केवल चावल मिलेगा, जब अगली नॉर्मल साइकिल मई में आएगी तब फिर गेहूं और चावल दोनों दिया जाएगा उसमें? क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि केंद्र से हमें चावल अलॉट हुआ है एडिशनल वितरण साइकिल के लिए, तो इसमें चावल ही मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा सर एक और वितरण हुआ है, वितरण शुरू किया जाएगा जो 1 मई से, वो है दाल का। जी बात सर, दाल का 1 किलो प्रति व्यक्ति दाल भी आवंटित हुई है जो कि 1 मई से वितरित करना शुरू किया जाएगा। 1 किलो प्रति कार्ड है वो, हर कार्ड पे 1 किलो दाल भी मिलेगी। बिल्कुल। प्रयागराज से हमारे साथ पूर्व कमिश्नर आर.एस. वर्मा जी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन अपनी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको एक बार और बता देते हैं कि जब हमने पड़ताल की वितरण प्रणाली को लेकर तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तस्वीरें हैं, जनता की परेशानी है कि राशन कार्ड में खामी कहकर उनको मना कर दिया जाता है, रिकॉर्ड में राशन कार्ड न होने की बात कह दी जाती है, कई जगहों पर राशन डीलर मनमानी कर देते हैं। ये समस्या आ रही है जनता को। समस्या ये भी है कि कई लोगों के राशन कार्ड नहीं है या फिर नाम कट गया है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। कई जगहों पर राशन नहीं मिल रहा है और कई जगहों पर डीलर पूरा राशन नहीं दे रहे हैं। आर.एस. वर्मा सर, सवाल ये है कि कई तरह की चीज़ें हैं, कुछ लोगों को कार्ड के बाद भी राशन लेने में दिक्कत आ रही है और कुछ ऐसे हैं जिनका नाम कट गया, नाम है ही नहीं। ये जो जनता है जिसका राशन कार्ड नहीं है या नाम कट गया है, आपदा के हालात में तो वो भी हैं, और यही बात राहुल गांधी भी ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या नाम कट गया है, भूख तो उनको भी लगती है, उनके लिए भी तत्काल व्यवस्था करने की जरूरत होनी चाहिए, ये संज्ञान लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और आंकड़े अपनी जगह पर हैं और ग्राउंड रियलिटी अपनी जगह पर है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि खाली राशन कार्ड पर जो ये वितरण कर रहे हैं और उसमें भी किसी के राशन कार्ड पर आपत्ति लग रही है, उसको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो भूखा सोएगा, भूखा रहेगा? और कहीं आधार कार्ड मांगा जा रहा है कि आधार कार्ड लाओ तब देंगे, तो राशन के दुकानदार भी अपनी चाल चलने से कम
बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को कुछ और आगे सोचना पड़ेगा, जिससे कि दिहाड़ी मजदूर और जो बिना राशन कार्ड के लिए हुए इस समय फंसे हुए हैं दूसरे शहरों में, उनको भी खाना पीना मुहैया हो सके और उनकी भी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके, वह भी लॉकडाउन से परेशान होकर बार बार सोशल डिस्टेंसिंग ना तोड़ने पाए। मेरे कुछ सुझाव हैं। देखिए, ऐसा है कि राशन की दुकानों से तो बढ़ता है, वह अपनी जगह पर ठीक है, उसमें राशन सबको मिलना चाहिए। जो दिहाड़ी मजदूर हों, उनकी चाहे लेखपाल वगैरह जा करके जहां वो रहते हैं, ग्राउंड्स पर, ज़मीनों में, मैदानों में रहते हैं, पेड़ पे अपना सामान रखते हैं रात में और वहीं सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों की सूची बनाई जा सकती है और उनको भी राशन कार्ड या उनको कोई चिट ऐसी दी जा सकती है कि वो राशन पाने के हकदार हों। उनका राशन भी दुकानदार को मिलना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए पका पकाया भोजन की व्यवस्था भी करी जा सकती है। शासन को इस ओर जरूर सोचना चाहिए। मिड डे मील की व्यवस्था चलती है हर प्राइमरी बिल्कुल, पका पकाए भोजन भी मिलना चाहिए सर, ये भी एक आपने अहम मसला उठाया। और पके पकाए भोजन की भी अगर हम बात करें तो बलराम ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से जहां पर एक सार्वजनिक कैंटीन या रसोई बनाई गई थी, वहां पर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जो बर्तन है, वो तो थे, लेकिन न तो कोई खाना बनाने वाला था, न खाना बन रहा था। बलराम, वो तस्वीर तो आपने दिखाई थी, लेकिन जो आज मसला एबीपी गंगा उठा रहा है कि राशन कार्ड हो तो भी राशन मिलने में दिक्कत हो रही है, और अगर नहीं है तब तो समस्या है ही। ग्राउंड पर क्या कुछ झेलना पड़ रहा है आम जनता को? किन किन चीजों पर सरकार को, प्रशासन को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए अवधेश, प्रदेश सरकार लगातार गरीब मजदूर लोगों के लिए राशन मुहैया करा रही है और उनको पका हुआ भोजन भी मुहैया करा रही है, लेकिन जो सरकारी तमगा है, जो काम कर रहा है अमला, वो कहीं ना कहीं अपने जो पूरी तरीके से काम है उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है। ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अवधेश, क्योंकि कहा जाता है तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हैं। इस वक्त हम मेरठ के वीर नगर में मौजूद हैं एक राशन की दुकान पे, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं राशन लेने के लिए, लेकिन जो राशन डीलर है वो दुकान बंद करके भाग गया है। कोई 3 दिन से, कोई 4 दिन से यहां पर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, आ रहा है कि राशन मिले उसे और वो राशन लेकर के घर जाए। आप बताइए, आप कितने दिन से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं? 3-4 दिन हो गए, रोज चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। कल भी 2 घंटे यहाँ खड़े रहे, चक्कर आने लगे, मर बंद करके चला गया। कुछ लोगों को दे गया, कुछ को दिया ही नहीं ने। इतना परेशान कर रखा, विधवा औरत, हम क्या करें, मजदूर आदमी हैं, खाने को। आप बताइए, आप भी राशन लेने ही आए? हाँ, हम भी लेने आए हैं। आपके हाथ में है क्या? ये तो बीमारी हो रही है। पर्ची भी दे? हाँ, पर्ची दे रखे, ये पर्ची दे रखे हैं। ये पर्ची देखिए अवधेश, ये इन्हें टोकन मिला है 22 नंबर का कि इस 22 नंबर में ये जब नंबर बोला जाएगा तो ये जाएंगे, इन्हें राशन मिलेगा। लेकिन नंबर की पर्ची तो मिल गई, लेकिन दुकान बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दिनों से लोग परेशान हैं और आप देख सकते हैं खुद तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। लेकिन ये राशन की दुकान है जो शटर गिरी हुई है अवधेश, आप देख सकते हैं कि ये वही राशन की दुकान है जिसके लिए राशन यहाँ वितरण होना है लोगों को, और लोग यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक जो राशन डीलर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और साथ ही और वहाँ पर लोग परेशान हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर वीरेश पांडे लगातार बने। वीरेश जी, कह सकते हैं कि सरकार गंभीर है, बजट की कोई कमी नहीं है, कह दिया गया है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, लेकिन कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि इस राशन दुकान का नहीं, कुछ लोगों की लापरवाही के चलते व्यवस्था का शटर गिर रहा है। देखिए अवधेश, ये चरित्र की बात होती है और ऐसे समय में जब पूरे देश विभीषिका से जूझ रहा है, ये राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। चाहे राशन का दुकानदार हो या कर्मचारी हो सरकारी, वो सभी इस राष्ट्र के नागरिक हैं। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो बड़े लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा न सोए। तो हम सबका राष्ट्रीय चरित्र बनता है, राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति दें, जो कर
सकते हैं करें, और सरकार के अगर कर्मचारी हैं तो बेहतर काम करें। अगर राशन के दुकानदार हैं, अगर राशन की दुकान उनको अलॉट की गई है तो उनका भी चरित्र ये बनता है कि इस विपदा में, इस आपदा में वो राष्ट्र के साथ खड़े हों। लेकिन एक एक आदमी की उंगली पकड़कर न प्रधानमंत्री और न मुख्यमंत्री किसी को चरित्र किसी का बदल सकते हैं, न किसी को जगा सकते हैं, सजा दे सकते हैं। और सजा के तरफ सरकार आगे बढ़ चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अगर कोई भूखा सोएगा और रिपोर्ट उन तक पहुंचेगी तो जिलाधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे। मेरठ के जिलाधिकारी अगर इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे और तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह की अब व्यवस्थाएं मेरठ में फैल रही हैं और जो रिपोर्ट एबीपी गंगा ने दिखाया है वो आंख खोलने वाला है और इसका संज्ञान शासन ले चुका है। और मुख्यमंत्री का जो चरित्र है वो निश्चित रूप से क्षमा नहीं करेंगे इस तरह के किसी भी काम को, किसी भी कार्रवाई को, क्योंकि वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। और टीम 11 के साथ अभी भी वो लोक भवन में, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक केवल और केवल कोरोना की विभीषिका से निपटने के लिए है, जिसमें 20 आईएएस अधिकारी, 5 आईपीएस अधिकारी और खाद्य रसद विभाग के खुद प्रमुख सचिव भी मौजूद हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे। अब जिला यही है और ये तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद यही है कि कम से कम इस महामारी के दौर में भूखा कोई न सोए। क्या किसी ऐसे प्लान पर आप लोग काम कर रहे हैं या फिर व्यवस्था में जो लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग, इन पर काबू किया जाए और जिनका नाम कट गया है उन्हें भी अन्न मिले, जिनका नाम नहीं है उन्हें भी अनाज मिले? क्योंकि भूख तो सर सबको लगती है और सभी का अपना देश है। इसमें ऐसा तो नहीं कम से कम होना चाहिए कि राशन कार्ड से नाम कट गया या फिर राशन कार्ड नहीं है तो किसी को अनाज ना मिले। क्या इस किसी व्यवस्था पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सरकार इस पे पूरी तरह से सजग है और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लगातार निर्देश मिले हैं, जिसके क्रम में हम लोगों ने हर जिलों में कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम में जैसे ही कोई सूचना मिलती है कि किसी को राशन कार्ड की आवश्यकता है या कुक्ड भोजन की आवश्यकता है तो कुक्ड भोजन कम्युनिटी किचन से उपलब्ध कराया जाता है। और अगर राशन की आवश्यकता है तो आपदा मद से भी राशन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को राशन कार्ड बनवाना है तो इसके बारे में भी हम बता दें कि वो अपना राशन कार्ड अभी भी बनवा सकता है अगर वो पात्र व्यक्ति है। और करीब इस दौरान हमारे 15 से 20 दिन के विशेष अभियान में हम लोगों ने करीब 1,58,000 नए राशन कार्ड बनाए भी हैं। और कई राशन कार्डों में जो यूनिट किसी कारणवश कट गए थे या लोग बाहर माइग्रेट कर गए थे, अब वापस आए हैं, तो उनके यूनिट को भी ऐड करने का काम किया जा रहा है। सरकार नए राशन कार्ड भी बना रही है और उन नए राशन कार्डों को तत्काल शामिल करके इस नई वितरण साइकिल जो 15 तारीख से शुरू हुई है इस पे वितरण भी कराया जा रहा है। वो लोग भी राशन ले रहे हैं। वक्त कम है। इसके अलावा सर जिनके राशन कार्ड में गड़बड़ी आ गई है वो घर से बाहर कैसे निकले राशन कार्ड बनवाने के लिए? लॉकडाउन का सम्मान करना है, उनकी जिम्मेदारी भी है। वो हो सकता है वैलिड रीजन में ना आए और पुलिस उनको अंदर कर दे, तो इस दौर में कैसे वो संपर्क कर सकते हैं कि बिना बाहर निकले घर से राशन कार्ड सुधर जाए, अनाज मिल जाए उनको? सर राशन कार्ड बनाने की हमारी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है सर। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है जी। अपने ऑनलाइन आवेदन करें, वो ऑनलाइन आवेदन के थ्रू भी राशन कार्ड बन रहा है। आर.एस. वर्मा सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? निकलने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी भी है हमारे पास। बिल्कुल। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन की जो बात कही जा रही है ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। ये दिहाड़ी मजदूर और ये गरीब लोग ऑनलाइन नहीं कर सकेंगे। इतना राशन एफसीआई के गोडाउनों में चूहे खा जाते हैं, बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है। मैंने देखा है, मैं भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिविल सप्लाई भी रहा हूं और एमडी आवश्यक वस्तु निगम भी रहा हूं। मैंने देखा है कि खराब हो जाता है। तो थोड़ी सी छूट सरकार के स्तर से दी जानी चाहिए। दूसरा, सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री केयर फंड से कितना पैसा खाने के लिए किस जिले को दिया गया है, उस जिला के जिलाधिकारी ने उसका क्या इस्तेमाल किया। तो खाने के लिए अलग से फ्री का पैसा भी दिया जाना चाहिए। और हर स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए खनसामा भी है या खनसामिन भी है और वहां पर पूरी व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। ये तो बहुत ही बिल्कुल दिक्कत की बात है। के बाद भी अगर किसी को भूखा सोना पड़े तो फिर वो एक बड़ा मसला हो जाता है। और उस स्थिति में जब सरकार गंभीर है, सरकार 24 घंटे काम कर रही है और
सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आप लोग कॉल करके मदद मांग सकते हैं, क्योंकि यह हेल्पलाइन लगातार काम कर रही है और बहुत सारे लोगों की जो मुश्किलें हैं उस पर हल हो रही हैं। कुछ लोग जरूर गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जागरूकता भी बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमारा सवाल यही है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और इस पर सभी को आगे बढ़ना होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।